खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 8 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत पर गौर करेंगे। और इनमें यूँ लिखा है, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने तबाही और बर्बादी का जिक्र करते हुए अपने शागिर्दों को बताया कि जो समझदार और ख्याल रखने वाले लोग हैं वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करते हैं। ये तबाही और बर्बादी की पेशनगोई है और इसका सामना और मुकाबला करना मुमकिन ना होगा। नहायत मजबूत दिल शख्स भी इसके सामने ठहर ना सकेगा, लेकिन वो एक हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तबाही और बर्बादी की राह से हट जाएं। मसीह दरअसल बयान कर रहा है कि मुकाबला करना बिल्कुल बेफायदा होगा और हुक्म देता है कि भाग जाना। हम कह सकते हैं कि ये मसीह के पैरोकारों के लिए एक हदायत है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो फरमान जारी हुआ उसे मंजूर करें और जितनी तेजी से मुमकिन हो शहर और इलाका या मुल्क से निकल जाएं, जैसे कोई गिरते हुए मकान या डूबते हुए जहाज से निकल जाने की जल्दी करता है। जैसे लूत ने सदूम को छोड़ा था, मसीह ये भी बताता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, यहूदिया से निकलकर पहाड़ों पर। जब खतरा सर पर मुंडला रहा हो तो जायज ही नहीं बल्कि फर्ज है कि हम अपनी हिफाजत और बचाव के लिए जायज और सही तरीके इस्तेमाल करें, कोई नाजायज तरीका नहीं। अगर खुदा बच निकलने का कोई दरवाजा खोले तो बच कर निकल जाएं, वरना हम खुदा पर भरोसा करने वाले नहीं बल्कि उसे आजमाने वाले ठहरेंगे। हम खतरा से तो राह फरार इख्तियार करें मगर अपने फर्ज की राह से ना हटें। खुदा पर भरोसा रखें कि वो मुहैया करेगा। जो भाग जाता है वो दोबारा लड़ने के लिए जिंदा रहता है। उसी खुदा ने कहा कि ये जल्दी से करने की जरूरत है। और मसीह खुदा ने यहां तक कहा कि अपना जो असबाब है, अपनी जो कीमती चीजें हैं, उनका अगर बोझ उठाते हो तो ये भागने में रुकावट बनेगा। हम पहला सलातीन उसके 7वें बाब की 15वीं आयत में अरामियों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने भागते हुए अपनी सारी चीजें फेंक दी। यीशु मसीह ने जिन अफराद से ये बातें कही उनमें से सिर्फ एक, यूहन्ना, वो जिंदा रहा। बाकी कोई भी उस दिन को देख ना सका जब यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस हदायत को अपने शागिर्दों, रसूलों और नस्लों तक पहुंचाया और उन्होंने इस पर अमल किया और उन्हें फायदामंद पाया। जब सन 70 में यरूशलेम तबाह बर्बाद किया गया तो यरूशलेम और यहूदिया के मसीहियों ने जब इस तबाही और बर्बादी को आते हुए देखा तो वो यरदन के पार एक पेला नामी कस्बे में चले गए और वहां वो महफूज रहे, क्योंकि खुदावंद ने पहले से बता दिया था कि जब तबाही आएगी तो तुम वहां से भाग जाना, अपनी जान बचाना। आज भी जरूरत है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और जब कोई खतरा हो तो जायज और सही तरीके इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। इस यीशु में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें अपने हुजूर से कई तरह की नेमतें दी हैं। तूने हिकमत और दानाई की रूह हमें बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें दहशत की नहीं बल्कि मोहब्बत की रूह बख्शी है। कादिर मुतलक खुदा, मेरी दुआ है कि हम सब के जहनों को खोल ताकि किताब मुकद्दस को समझें और बड़ी हिकमत और दानाई के साथ अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। हर तरह की नादानी और कम अकली हम में से जाती रहे। हम तेरे कलाम के फरमाबरदार हों और तेरी राहों पर चल सकें। मेरी दुआ है कि ऐ खुदा, जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुने इनको बरकत दे। इनके ख़ानदानों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। और मेरी दुआ है कि जो कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं उनको शिफा बख्श दे। जो किसी और दुख, तकलीफ, परेशानी में हैं उनकी भी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।